गुड मॉर्निंग। देखिए 8th क्लास, आज हम करेंगे आपकी संख्या। देखो संख्या तो हमने गिनती तो आपने आज तक की होगी। आज हम गिनती नहीं करेंगे, लेकिन हमारे इसके जो है कुछ नियम अलग हैं। पुल्लिंग में अलग जाते हैं, स्त्रीलिंग में अलग, नपुंसकलिंग में अलग। आपको पता है पुल्लिंग में अलग होता है, नपुंसकलिंग में अलग, स्त्रीलिंग में अलग। तो इसके तरीके से हम संख्याओं का कैसे प्रयोग करेंगे, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। देखिए संख्यावाचक शब्द है हमारे एक, द्वि, त्रि, चतु, पंच, षट। अब देखो पुल्लिंग है, बालः है। आपको चित्र दिया है बालक का, ठीक है। तो हम एक के है बालः, लेकिन स्त्रीलिंग होगा तो ये एक की जगह क्या हो जाएगा, एका। आपको पता है स्त्रीलिंग है, ये ध्यान हमने इस तरीके से इसको याद करना है कि स्त्रीलिंग है तो एकः बाला, एक बालिका। नपुंसकलिंग है तो एकम पत्रम। पत्रम क्या है, नपुंसकलिंग, तो एकम हो जाता है, तो एक नहीं होगा। पुल्लिंग के लिए एक है, स्त्रीलिंग के लिए एकः, नपुंसकलिंग के लिए एकम। तीनों में हमारे जो हैं अलग हो जाएंगे। अब देखो द्वि, दो को हम द्वि कहते हैं, लेकिन दो बैल है तो द्वौ वृषभौ, जैसे कि हम करते हैं द्वौ वृषभौ। अब लते स्त्रीलिंग में है तो द्वे लते। अब पत्रे यानी दो पत्ते हैं, द्वे पत्रे। ये नपुंसकलिंग के उदाहरण है ना, ये ध्यान रखना है आपने। ये पुल्लिंग का है, वृषभ, द्वौ वृषभौ, द्वे लते, द्वे पत्रे। अब इसी तरह से देखो पुल्लिंग में त्रि मृगः, त्रयः मृगः, तीन मृग है ना, दो से अधिक। अब तीन जो है माताएं, तिस्सर अम्बाः, स्त्रीलिंग है, तिस्सर हो गया त्रि का। अब त्रीणी नपुंसकलिंग आ गया, तो आपको पता है त्रीणी पुस्तकानि, ये पुल्लिंग में है, ये स्त्रीलिंग में है, नपुंसकलिंग। त्रि था, पुल्लिंग में त्रय हो गया, स्त्रीलिंग में तिस्सर हो गया, और त्रीणी यानी नपुंसकलिंग में त्रीणी हो गया। अब देखिए चतु, चार आ गया। अब चार मुर्गे हैं, चत्वारः कुक्कुटा, चतु का चत्वारः हो गया, चार मुर्गे। अब यहाँ स्त्रीलिंग है, शाखाएं यानी टहनियाँ, चत्स्रः शाखाः, चार टहनियाँ, चत्स्रः शाखाः। अब चार पत्ते, चार पत्र नपुंसकलिंग में है, चत्वारि पत्राणि। पंच यानी पाँच, पाँच हाथी, पंच गजाः, पाँच हाथी। अब पाचिका, आपको पता है भोजन बनाने वाली, पंच पाचिका, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है ना। अब देखो कमल, कमल नपुंसकलिंग, पंच कमलानि, तो पंच के तीनों में सेम जाएंगे, पंच। उसके बाद देखो षट, षट ग्रंथाः, 6 ग्रंथ हैं, षड ग्रंथाः। मालाएं स्त्रीलिंग है, षड मालाः, 6 मालाएं। अब नपुंसकलिंग में है पुष्प, षड पुष्पाणि। तो देखिए पुल्लिंग में अलग जाएंगी शब्द, ये संख्या, नपुंसकलिंग में अलग और स्त्रीलिंग में अलग। ये आपको याद करना है, साथ के साथ वीडियो को सुनते सुनते आप ध्यान दोगे तो आपको लर्न भी हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद आता है हमारा सप्त, सात, सप्त दिवसाः, 7 दिवस, ठीक है। पुल्लिंग है, दिवस दिन, हम दिन को पुल्लिंग मानते हैं, अब बोलते भी हैं कौन सा दिन है। माला, माला स्त्रीलिंग है, सप्त मालाः, सप्त चक्राणि। अब देखो अष्ट मयूराः, पुल्लिंग, अष्ट मयूराः। महिलाएं स्त्रीलिंग है, अष्ट महिलाः। अष्ट मित्राणि, 8 मित्र। अब मित्र तो पुल्लिंग भी हो सकते हैं, स्त्रीलिंग भी है ना। मैं मित्र कहूँ, मैं बोलूँ कि मेरे मित्र हैं, अब आपको नहीं पता मेरे मित्र कौन है, बॉयज़ भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकता है, एनी। तो नव, नवकूपाः, 9 कुएँ। अब 9 बकरियाँ, नव अजाः, नव फलानि, 9 फल। ये पुल्लिंग के उदाहरण हैं सभी, ये स्त्रीलिंग और ये नपुंसकलिंग। 10 अध्यापका यानी 10, 10 अध्यापिकाः, 10 पुस्तकानि। आपने नोटिस की ये चीज़, सिर्फ पंच तक ही आपको मेन क्या है, 4 तक ही याद करने हैं, 4 तक याद करने के बाद तो सेम ही चल रही हैं, पंच, षट, सप्त, अष्ट और नव और फिर 10। 10 अध्यापक,
10 अध्यापिकाएँ, 10 पुस्तकें। ठीक है, अब उसके बाद आपको पता है एकादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति। अब संख्यावाचक शब्द क्या होते हैं? विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे कि मैंने कहा 1 से चतुर तक यानी 4 तक तो तीनों लिंगों में अलग अलग विशेष्य के अनुसार चलते हैं कि जैसे उसका विशेष्य उसके अनुसार नर है तो एकै हो गया, बाला था तो एका हो गया, छत्रम था तो एकम हो गया। ये विशेष्य है ना, इसके अनुसार चल रहे हैं। लेकिन 5 से लेकर फिर 9 दशम तक के शब्द रूप तीनों दशाओं में एक जैसे चलते हैं। 5 से लेकर के बेटा 9 दश तक यानी 19 तक तीनों लिंगों में एक जैसे चलते हैं। यानी कि आपको 4 तक ध्यान रखना है कि जैसा उसका विशेष्य होगा उसका आप वैसे ही आंसर। ओके, अब विंशति से नवनवति तक के सभी शब्द रूप केवल स्त्री। अब देखो विंशति 20 से लेकर विंशति से नवनवति तक के सभी शब्द रूप स्त्रीलिंग में चलते हैं। जैसे विंशति, षष्ठी, सप्ती, अशीति और नवति सभी स्त्रीलिंग इकारांत की तरह चलते हैं। अब 63, 44, 50 इन सभी के स्त्रीलिंग सरित के समान चलते हैं। ठीक है, अब शत, सहस्त्र, अयुत और लक्ष्य आदि के रूप नपुंसक लिंग में फल के समान चलेंगे। मेन आपने यहाँ तक ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद एक शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। एक शब्द जैसे एक है, बाल है। ठीक है, एक शब्द एक, एकः माता, एकम पुस्तकम, एकम बालम, एकाम अम्बाम, एकम पुस्तकम। तृतीया में एकेन बालकेन, एकया अम्बया। बाकी तो सेम हो जाएगा, एकम पुस्तकम, इन सब के सेम ही चलेंगे। चतुर्थी भक्ति में एकस्मै बालकाय, एकस्यै अम्बायै। पंचमी में एकस्मात् बालकात्, एकस्याः अम्बायाः। षष्ठी में एकस्य बालकस्य, एकस्याः अम्बायाः। सप्तमी एकस्मिन् बालके, एकस्याम् अम्बायाम्। अब द्वि में देखो, द्वि हमेशा द्विवचन में होता है। जैसे कि द्वौ गजौ, द्वे कन्ये, द्वे पात्राणि। द्वौ गजौ, द्वे कन्ये, द्वे पात्राणि, द्वाभ्याम गजाभ्याम, दो हाथी। तृतीय भक्ति के लिए आ गया द्वाभ्याम कन्याभ्याम, द्वाभ्याम पात्राणाभ्याम, द्वाभ्याम गजाभ्याम। चौथी में भी सेम, द्वाभ्याम कन्याभ्याम, द्वाभ्याम पात्राणाभ्याम। फिर उसी तरह पंचमी में भी सेम। षष्ठी में देखो द्वयो गज्यो, द्वयो कन्यो, द्वयो पात्राण्यो। सप्तमी में बिल्कुल सेम, द्वयो गज्यो, द्वयो कन्यो, द्वयो पात्राण्यो। आपने मेन क्या करना है, 1 से 4 तक अलग जाएंगे। उसके बाद आपने इसको अच्छे से रीड करना है। जितनी बार आप इसको सुनोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स।